हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम लोग अपने सबसे क्लास 12th के सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब संबंध और फलन। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसके बारे में हम बता दें कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें सेट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मतलब हमको सबसे पहले सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेट क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे से पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसमें देखने से ही पता चल रहा है, दो टर्म दिया, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशन को पढ़ेंगे, फिर रिलेशन के थ्रू ही फंक्शन को पढ़ा जाता है। मतलब कुछ रिलेशन ही क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो भी कुछ नियम के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं टर्म्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा रिलेशन, फिर आएगा हमारा फंक्शन। तो हमें रिलेशन और फंक्शन को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें सेट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सेट का आप लोग सेट का वीडियो भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, हमने कई क्लासेस लिए हैं सेट के भी। तो आप लोग बेसिकली शुरू के 2-3 लेक्चर देख लेंगे, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितना इसमें यूज आएगा। ठीक है, तो आप लोग कम से कम 2-3 लेक्चर तो देख ही लीजिएगा, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेट का क्लियर होना। ठीक है, तो आइए हम रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन किसे कहते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन। ठीक है, और फिर हम टॉपिक वाइज धीरे धीरे फंक्शन की तरफ भी बढ़ेंगे। तो रिलेशन, सबसे पहले रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले यह रिलेशन डिफाइंड होता है सबसेट के लिए। ठीक है, मतलब सबसेट कह सकते हैं सेट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, दो सेट होना चाहिए। मान लीजिए कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, तो रिलेशन जो होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास कोई सेट हो ए और कोई दूसरा सेट हो बी, तो जो इन दोनों के क्रॉस से निकलेगा जो सेट प्राप्त होगा, मीन्स ए क्रॉस बी जो होगा, यह जो सेट है इसके जितने सबसेट होंगे, ठीक है, इसके जितने सबसेट होंगे वह क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वह एक रिलेशन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जो सेट ए और सेट बी में आए हुए एलिमेंट होंगे, उनके मल्टीप्लिकेशन से, मीन्स दोनों सेट के मल्टीप्लिकेशन से जो सेट प्राप्त होगा, उस सेट के सारे सबसेट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक रिलेशन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी सबसेट हो, चाहे नल सबसेट हो, क्यों, हालांकि सबसेट क्या होता है, किसी भी सेट का जो सबसेट होते हैं, वह दो सेट सबसेट तो निश्चित होता है किसी भी सेट का। एक खुद जो सेट होता है वह अपना खुद सबसेट होता है, और एक नल मैट्रिक्स, मतलब नल सेट बोला जा सकता है। ठीक है, नल सेट या एम्प्टी सेट, वह भी क्या होता है, सेट का एक सबसेट होता है किसी भी सेट का। ठीक है, तो वह दोनों भी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक रिलेशन ही रिप्रेजेंट करेंगे। मींस सारे सबसेट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक रिलेशन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के सारे सबसेट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रिलेशन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देख लें, एग्जांपल लेकर देख लें। मान लीजिए ए और बी की कोई वैल्यू लेकर देख लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू हम ले सकते हैं। मान लीजिए अगर दिया हो हमारा ए इक्वल टू, दिया हो कोई सेट हो 1 2 3, ठीक है, इसी प्रकार हमारा बी दिया हो, बी मान लीजिए दिया है ए बी सी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या डिफाइन करना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, ए क्रॉस बी, यह जो सेट प्राप्त होगा हमें, वह कैसे प्राप्त होगा, हर एक टर्म, हर एक एलिमेंट का एक एक एलिमेंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मीन्स सबसे पहले ए का 1 का ए में, फिर 1 का 2 में, फिर 1 का सी, मतलब 1 का
ए में, 1 का बी में, फिर 1 का सी में, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 का ए में, 2 का बी में, 2 का सी में, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 का ए में, 3 का बी में, 3 का सी में। इस प्रकार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और वह क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा, पेयर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, वे सारे क्या होंगे, एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी होंगे। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और कामा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फिर कामा लगाएंगे, फिर क्या होगा, 2 नहीं 1 कामा बी। ठीक है, 1 कामा बी, फिर क्या होगा, 1 कामा सी, फिर क्या होगा, अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 कामा ए, फिर 2 कामा बी, फिर 2 कामा सी। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर 3 से आएगा, 3 कामा ए, फिर 3 कामा बी, फिर 3 कामा सी। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे ए क्रॉस बी के। अब ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, हालांकि हमने क्या बताया, ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मींस रिलेशन जो होता है सबसेट ऑफ क्या होता है, ए क्रॉस बी। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब यह ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो अब ए क्रॉस बी तो हमने निकाल लिया, अब इसके सबसेट कैसे निकालेंगे, तो क्लास 11 फिर आया हमारा। क्लास 11 में हमने पढ़ा है कि अगर किसी सेट में, अगर कोई सेट दिया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, मींस उसमें आए हुए एलिमेंटों की संख्या कितनी है, अगर n है तो आए हुए एलिमेंटों की संख्या अगर n है तो उस सेट के जो सबसेट बनेंगे उसका फार्मूला हमने पढ़ा था क्लास 11 में कि उसका फार्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n होता है। ठीक है, मीन्स अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसका जो उसके जो सबसेट की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 टू द पावर n के बराबर होगी। ठीक है, तो यह तो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हर जगह क्लास 11 का कॉन्सेप्ट आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले क्लास 11 का हमारा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर सेट क्लियर होना चाहिए, तभी हम रिलेशन फंक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट में आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट ही होते हैं n। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अब इस दिए गए सेट में या जो ए क्रॉस बी हम निकाले हैं इसमें कितने एलिमेंट होंगे, मतलब कितने एलिमेंट हैं, पहले एलिमेंट गिन ले, तो 1 2 3 एलिमेंट वैसे भी निकाल सकते हैं, जो नंबर ऑफ ए में आया हो और नंबर ऑफ बी में आया हो एलिमेंट, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वही क्या होगा, वही इसमें आए हुए एलिमेंटों की संख्या होगी, क्योंकि हालांकि एक एक से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बात वही हुई। ठीक है, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 3 और 2 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 3 का 9। ठीक है, मतलब 9 एलिमेंट होंगे। अब गिन लीजिए, इसमें भी 9 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। ठीक है, मींस n ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितने हैं, 9 है। देन अब क्या होगा, अब नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 टू द पावर n की वैल्यू क्या है, 9 है, तो कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 9। अब 2 टू द पावर 9 की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, इसके सबसेटों की संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या डिफाइन कर लेंगे, इस प्रकार हम निकाल लेंगे कि सेट ए और बी, सेट ए और सेट बी से कितने रिलेशन बनेंगे, तो 2 टू द पावर 9 की जो वैल्यू आएगी उतने रिलेशन हमारे क्या होंगे, होल्ड करेंगे इस दो सेट से, सेट ए और सेट बी से। ठीक है, तो जैसे रिलेशन क्या 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 हो सकता है, सेट क्या सबसेट इसके क्या क्या बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट रिलेशन होगा, फर्स्ट सबसेट मान लीजिए इसका क्या होगा, फर्स्ट सबसेट सबसे पहले एक एक एलिमेंट लेते हैं, 1 कामा ए, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड रिलेशन हो जाएगा आपका 1 कामा बी। ठीक है, फिर ऐसे ही इसी प्रकार हमारे क्या होंगे, बहुत से क्या होंगे रिलेशन, जितने भी सबसेट बनेंगे वो सब क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो सब एक एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है हमने डिफाइन कर दिया, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो हमें सबसे पहले क्या दिया होगा, अगर 2 सेट दिया होगा
ठीक है। अब दो सेट में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों सेट का मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों सेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जितने एलिमेंट आएंगे उसी के हिसाब से हम क्या ज्ञात करेंगे, उसके सबसेट की संख्या ज्ञात करेंगे, और जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे, क्योंकि सारे सबसेट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए इसको हम फार्मूला के रूप में कैसे बनाएं, तो इसको हम फार्मूले के रूप में बना लेते हैं। इसी सेट के एग्जांपल से हम फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाए फार्मूला, अगर मान लीजिए कोई दे दिया और दो सेट दे दिया और बोला कि इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो आप कैसे निकालेंगे। तो सिंपली हमें जो रिलेशन मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, वह मिल रहा है ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट हैं उन्हीं को हम टू के पावर में रख दे रहे हैं, तो हमारा नंबर ऑफ सबसेट इसका निकल जा रहा है, और वही सबसेट क्या है, रिलेशन है। तो कैसे यह एलिमेंट को अगर हम निकाल लें तो हमारा सारा काम बन जाएगा, क्योंकि टू टू द पावर n, और n ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। और नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे बन रहे हैं, ये इन दोनों सेट के जो एलिमेंट है उन्हीं का मल्टीप्लाई करके हम ये एलिमेंट बना रहे हैं। और यह एलिमेंट बनते, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलते हैं, अगर ए और बी दो सेट है और दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो जो एलिमेंट है वो भी क्लास 11th में ही है, यह भी बताया जाएगा कि अगर ए में n हो और बी में m एलिमेंट हो तो जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट आएंगे वह क्या होंगे, अगर n a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू n एंड number of element in set B equal to m, then number of element in A cross B is equal to क्या होता है, n into m होता है, ठीक है। यह फार्मूला है, यह हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब n A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या n क्रॉस m है, तो मान लीजिए इतने एलिमेंट होंगे तो जो ए क्रॉस बी आएगा उसके सबसेट की संख्या कितनी होगी, सिंपली हम क्या करते हैं, टू टू द पावर करते हैं n, और n में n की जगह हमारे कितना है, n की जगह n क्रॉस m है, तो n क्रॉस m मतलब n इंटू m, यह लिख दिए। अब यह फार्मूला हमारा क्या बन गया, यह हमारा फार्मूला बन गया, किसी भी दो सेट, अगर कोई भी दो सेट दिया है तो उस दोनों सेट से बनने वाले जो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वह कितने होंगे, टू टू द पावर m क्रॉस n, मतलब m इंटू n, क्रॉस का मतलब यही है कि दोनों का मल्टीप्लाई है। अगर मान लीजिए पहले सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे इस दोनों सेट से, तो हम कैसे निकालेंगे, टू टू द पावर नंबर ऑफ सेट ए में आए हुए नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देंगे इंटू सेट बी में आए हुए नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इंटू वह लिख देंगे, ठीक है। तो टू टू द पावर n इंटू m, जहां n और m क्या है, दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब दोनों सेट में आए हुए एलिमेंटों की संख्या है, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन की संख्या को फाइंड करने का यह क्या फार्मूला है, ठीक है। इसी से हम याद कर सकते हैं किसी भी दो सेट से कितने रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो यह हमारा हो गया पूरा कंप्लीटली रिलेशन। अब इसी को हम जैसे अगर कोई सेट है, दो सेट है, तो उसको हम एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके रिलेशन को, किसी भी रिलेशन को कैसे एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए इसी एग्जांपल को हम लेकर चलते हैं, इसी दो सेट से अगर मान लीजिए यही सेट ए और सेट बी का कोई एक रिलेशन है, जो रिलेशन क्या है, मान लीजिए रिलेशन है, एक रिलेशन है हमारा है 1 क्रॉस ए 2 क्रॉस 2 कामा बी एंड 2 कामा सी एंड 3 कामा सी, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन दिया है, जहां हमको सबसे पहले पता है कि ए और बी क्या क्या है। तो अब इसको हमें क्या करना है, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, एरो डायग्राम, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि ए क्या है, बी क्या है, ए को बी 1 को ए का क्या कहेंगे, ए को 1 का क्या कहेंगे, ठीक है, रिलेशन किस प्रकार डिफाइंड है, ये सब हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम से समझेंगे। तो ये सबसे पहले एरो डायग्राम भी
बताया जाता है क्लास 11th में ही, ठीक है। यह मान लीजिए हमारा है एक एरो डायग्राम, ठीक है। और यह एरो डायग्राम हर एक जो यह बना है वह क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास दो सेट है तो हमें ऐसा दो बना ले, ठीक है। ये हमारा बन गया। तो अब देखिए यह मान लीजिए सेट ए है, यह मान लीजिए सेट बी है। तो सेट ए में आए हुए नंबर ऑफ एलिमेंट हम लिख लें, जो एलिमेंट आए हुए लिख लें, 1 है, 2 है एंड 3 है। और इसमें कितने हैं, ए है, बी है और सी है। अब देखिए अब रिलेशन, यह रिलेशन किस प्रकार डिफाइंड है, इसी को हम इसमें क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो किस प्रकार डिफाइंड है रिलेशन, 1 किससे मैप्ड है, 1 किससे जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें 1 को ए से जोड़ना है, ठीक है, हमने जोड़ दिया। फिर 2 जो है वह किससे जुड़ा है, 2 जो है वह बी से जुड़ा है। तो 2 है वह बी से जुड़ा है, बी को जोड़ दें हम। अब फिर 2 है वह किससे जुड़ा है, सी से जुड़ा है। फिर 2 को हम क्या करें, सी से जोड़ दें। फिर 3 है वह सी से जुड़ा है, तो फिर 3 को सी से जोड़ दें। तो यह क्या बन गया, यह रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रिलेशन का, ठीक है। किसी भी रिलेशन को इसी तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं इसी तरह से। अब देखिए अब इसमें ए को क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे। यह तो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह दूसरा जो सेट है वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यह पहला सेट है। लेकिन ए को कहेंगे क्या, ए को कहेंगे इमेज ऑफ 1। जो ए है उसको बोलेंगे इमेज ऑफ 1, क्योंकि ए जो है वह किससे मैप्ड है, 1 से, 1 से ही डिफाइंड है ये, ठीक है। इस रिलेशन में 1 से ही डिफाइंड है ये, तो इसीलिए बोलेंगे ए इज इमेज ऑफ 1, मतलब एक का क्या है, यह इमेज है। बी किस प्रकार डिफाइंड होगा, बी को क्या बोलेंगे, बी इज इमेज ऑफ, इमेज ऑफ क्या होगा, 2 होगा। अब सी किस प्रकार डिफाइंड होगा, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। या तो दो दो से जुड़ा हुआ, दो नंबर से मैप्ड है, तो दो को लिख देते हैं, क्या करना है, उसमें दिक्कत क्या है। सी क्या है, इमेज ऑफ 2 and 3, इमेज ऑफ 2 and 3, ठीक है। मतलब सी जो है वह 2 और 3 दोनों का क्या है, एक इमेज है। तो इस प्रकार हमने सेट बी में आए हुए सभी एलिमेंट को, मतलब जितने एलिमेंट मैप्ड हैं उसको हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे उन्हें। तो हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया उसको। तो ए क्या हो गया, ए जो है एक का क्या है, इमेज है, मतलब इमेज ऑफ 1। बी क्या है, इमेज ऑफ 2। सी क्या है, इमेज ऑफ 2 and 3, क्योंकि इससे मैप्ड है। तो जो जितने से मैप्ड होगा उस सारे का क्या होगा, इमेज होगा, ठीक है। सबका क्या होगा, इमेज होगा, जितने से वह क्या होगा, मैप्ड होगा, उन सबका होगा इमेज, ठीक है। अब देखिए ए बी सी को तो हमने देख लिया। अब 1 2 3 जो है इसे हम क्या कहेंगे, यह क्या कहलाएगा, तो इसे कहते हैं फ्री इमेज ऑफ, किससे मैप्ड है, ए से। फ्री इमेज, यह इमेज है लेकिन यह क्या है, इसका फ्री इमेज है, ठीक है। फ्री इमेज ऑफ ए, इसको क्या कहेंगे, फ्री इमेज ऑफ बी। बी से भी मैप्ड है, सी से भी मैप्ड है, तो बी एंड सी बोलेंगे, ठीक है। अब 3 को क्या बोलेंगे, 3 को बोलेंगे हम फ्री इमेज ऑफ सी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने डिफाइन कर लिया। एक जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम, ए का फ्री इमेज बोलेंगे, वहीं ए को क्या बोलेंगे, एक का इमेज बोलेंगे, क्योंकि ए जो है ए से इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो ए है वह एक से ही डिपेंड कर रहा है, एक से ही मैप्ड है।
तो इसीलिए ए को क्या बोल रहे हैं, वन का क्या बोल रहे हैं, इमेज बोल रहे हैं, और वन को क्या बोल रहे हैं, ए का फ्री इमेज बोल रहे हैं, क्योंकि ए से वह फ्री है। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया ये हमारा एरो डायग्राम, एरो रिप्रेजेंटेशन, और ये हमारा हो गया रिलेशन। किसे कहते हैं रिलेशन हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट आएगा रिलेशन का ही एक टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन हम देख लेते हैं। रिलेशन के कुछ स्पेशल टाइप्स हैं, और 3 टाइप्स होते हैं, उनको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा एक आता है, एक रिलेशन आता है जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो वह रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है, आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब स्वयं, अपनी ही परिचय है। आइडेंटिटी आप लोग भी जनरल लैंग्वेज में यूज करते होंगे। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कार्ड, मतलब जो अपना ही क्या दे, परिचय दे, वही क्या होता है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो ऐसे ही आइडेंटिटी रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, तो आइडेंटिटी रिलेशन होता है कि वह रिलेशन, दूज रिलेशन इन विच एलिमेंट आर मैप्ड विथ सेम, मतलब मैप्ड अस, मतलब खुद अपने साथ ही मैप्ड होते हैं। जो एलिमेंट होते हैं वह क्या होते हैं, खुद अपने ही साथ मैप्ड होते हैं। मगर मतलब क्या, अगर कोई रिलेशन है R1, तो वह कैसा होगा, वह जो रिलेशन होगा वह कैसा होगा, अगर उसमें 1 आएगा पहला एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट भी 1 होना पड़ेगा। फिर अगर 2 आ रहा है तो दूसरा एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। फिर 3 आ रहा है तो दूसरा एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ऐसे ही, ठीक है, इसको बढ़ाते जाइए, वह क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन ही होगा। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं तत्समक, शायद तत्समक ही बोलते हैं हिंदी में, तत्समक संबंध। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन, इसे क्या इसे किस प्रकार डिफाइन करते हैं, यह खुद से ही रिलेट होता है। ठीक है, मीन्स हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसे हम डिफाइन कर देते हैं, इन दिस रिलेशन द एलिमेंट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। मीन्स जो एलिमेंट होते हैं वह खुद से ही क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, यह हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। अभी जो हम रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा यह। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप्स जो हैं रिलेशन के, जो स्पेशल टाइप्स हैं, मेन टाइप्स बोला जा सकता है उनको, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो रिलेशन सबसे पहले हमें जानना होगा रिलेशन होता कितने टाइप्स का है। तो रिलेशन जनरली 3 टाइप्स का होता है, मतलब 3 प्रकार के रिलेशंस होते हैं। रिलेशन कितने टाइप्स का होता है, 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है रिफ्लेक्टिव रिलेशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है,
और तीसरा क्या होता है, ट्रांजिटिव। TRANSITIV, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। यह हमारे 3 टाइप्स हैं किसके, रिलेशन के। इनको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव रिलेशन किसे कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे इसी तरह से देख लेते हैं यहीं पर, हालांकि हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। मीन्स डेफिनेशन इसका ये नहीं पूछता है रिफ्लेक्टिव रिलेशन किसे कहते हैं, डिफाइन कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। अगर इसमें आएगा भी तो आप बहुत 2 नंबर में आ सकता है, तो आपको जनरली शो कर देंगे, बता देंगे कि किसे कहते हैं और एक एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। लेकिन वैसे इस पर केवल क्वेश्चन ही पूछता है, अधिकतर क्वेश्चन पूछता है कि कोई दे देगा, सेट दे देगा या रिलेशन दे देगा और पूछेगा इसमें यह रिलेशन कौन कौन सा टाइप शो कर रहा है, मीन्स कौन कौन सा रिलेशन शो कर रहा है, रिफ्लेक्टिव शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिमेट्रिक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ट्रांजिटिव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसे डिफाइन करते हैं हम एक एक देख लेते हैं क्या करना है, एक एक देख लेते हैं, एक एक टाइप। तो सबसे फर्स्ट टाइप हमारा आएगा रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव रिलेशन किसे कहते हैं, तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ A, B is element of relation, R means relation, element of R, अगर A, B R में आया हो, मीन्स जो रिलेशन है अगर उसमें A, B आया हो, देन B if A, B is element of R, then A, is also element of R, ठीक है। यह हमारा क्या है, कंडीशन है रिफ्लेक्टिव रिलेशन का। यह हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिव रिलेशन का कंडीशन है, ठीक है। अगर A, B जो है वह रिलेशन में आया है, मीन्स इफ A, B इज एलिमेंट ऑफ R, देन मस्ट बी, यह जरूरी है कि A भी उस रिलेशन में क्या हो, बिलोंग करे, आया हो, तभी वह रिलेशन क्या होगा, क्या शो करेगा, रिफ्लेक्टिव शो करेगा, तभी वह रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले सकते हैं, अगर कोई रिलेशन है, ठीक है, कैसे डिफाइंड है, 5, 4, 3, 2, 3, 3, 5, 5, ठीक है। ये हमारा कोई अगर रिलेशन है, अगर यह कोई रिलेशन शो कर रहा है, तो हम इसे देख सकते हैं। अगर हमारे इस सेट में, इस रिलेशन में 5, 4 आया है, मीन्स A, B आया है, तो इस रिलेशन में 5, A, मतलब 5, 5 भी आना चाहिए। अगर आया होगा तब यह क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होगा। मीन्स देखिए यहां पर आया है 5, 5, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन हमें एक एलिमेंट के लिए नहीं देखना है, इस सेट में आए हुए सबके लिए देखना है। तो हमने 5, 4 के लिए देख लिया, पहला तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा देखिए 3, 2 है, तो ए की जगह पर 3 आया है, तो 3, भी आना चाहिए, 3, भी आया है, मीन्स यह भी सेटिस्फाई हो गया। अब केवल इसी दोनों का नहीं, इसको भी देखना पड़ेगा, 3, 3। अब देखिए इसमें ए की जगह पर क्या है, ए की जगह 3 है, तो अगर 3 आया है ए की जगह पर, तो 3, भी आना चाहिए, तो 3, 3 तो वही है, ये तो अपने से खुद से सेटिस्फाई हो गया।
अब इसके आगे बढ़िए 5,5 में ए की जगह में 5 आया है, तो 5 आया तो फिर 5,5 आना चाहिए, यह भी खुद से सेटिस्फाई हो गया। मीन्स यह रिलेशन क्या शो कर रहा है, दिस रिलेशन वाज रिफ्लेक्टिव रिलेशन। अब आगे जो रिलेशन है वो हम देखेंगे, वो मतलब इसके बाद से आएगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो क्या यह रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, उसका भी कंडीशन है, उसको हम देखेंगे, इस पर भी अप्लाई करेंगे, हर एक रिलेशन पर अप्लाई करेंगे। अगर जो उसका कंडीशन है सेटिस्फाई कर दिया तो वह होगा, वह रिलेशन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक रिलेशन है एक ही टाइप का होगा, कोई एक रिलेशन है वह तीनों टाइप्स का हो सकता है, दो टाइप्स का हो सकता है, अकेले कोई हो या कह सकते हैं तीनों हो। ठीक है, तो हमने यह तो देख लिया। अब देखेंगे पहला टाइप तो देख लिया रिलेशन, रिफ्लेक्टिव रिलेशन। अब हमारा दूसरा टाइप आएगा। दूसरा टाइप क्या है, रिफ्लेक्टिव के बाद सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं। देखिए यह चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन, वह हिंदी में पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हिंदी में ऐसे ऐसे वर्ड यूज होंगे जो आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएंगे। अगर एक बार आप पढ़ लिए तो दूसरे बार फिक्स है भूल जाएंगे। तो यह यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन यह जरूरी है कि आप यह इंग्लिश में ही पढ़ें। अगर आप इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो यह आपको क्लियर भी रहेगा और आपको ये कंफ्यूजन वाला भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं। आगे तो अभी तो ये रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, इसके कुछ नाम है जिसको डिफाइन किया गया है, लेकिन आगे चल के जो फंक्शन हम पढ़ेंगे, फंक्शन में उसके टाइप होते हैं 1 1 ऑन 2 इनटू, ये सब जो होते हैं ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि इंग्लिश में ही इस चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, तो यह चैप्टर दोनों ही यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के बच्चे पढ़ सकते हैं, दोनों बोर्ड के बच्चे। ठीक है, तो हमने रिफ्लेक्टिव रिलेशन देख लिया, अब हम सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे, दूसरा टाइप जो है। सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं, नाम से ही पता चला सिमेट्री है। तो इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे इफ ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, मींस ए कामा बी जो है वो किसी रिलेशन में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में आया है, देन क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, बी कामा ए भी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर किसी रिलेशन में ए कामा बी आया है तो बी कामा ए भी आना चाहिए, तभी वह रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कोई रिलेशन होगा। लेकिन अगर यह कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, मींस अगर ए कामा बी आया है और बी कामा ए भी आया है, ऐसे ही सारे पेयर ऑफ एलिमेंट जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वह जो रिलेशन होगा क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिमेट्रिक रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई रिलेशन है, किस प्रकार है, अगर मान लीजिए रिलेशन है 3,2 5,6 2,2 फिर 2,3 फिर 6,5। ठीक है, यह हमारा क्या है, कोई एक रिलेशन है। अब इसको हमें चेक करना है कि यह सिमेट्रिक शो कर रहा है कि नहीं, सिमेट्रिसिटी शो कर रहा है कि नहीं। तो हम एक एक एलिमेंट की जांच करेंगे, जितना एलिमेंट आया होगा सब पे यह कंडीशन अप्लाई करके हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए अगर 3,2 आया तो हमें 2,3 भी चाहिए, 2,3 आया है, पहला तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा देखिए 5,6 है तो 6,5 आना चाहिए, तो 6,5 भी हो गया, यह भी सेटिस्फाई हो गया। अगर 2,2 है तो 2,2 भी होना चाहिए, तो यही है, खुद से सेटिस्फाई हो गया। अगर 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए, 3,2 यहाँ पे है, यह भी सेटिस्फाई हो गया। अगर 6,5 है तो 5,6 भी होना चाहिए, यह 6,5 है या 5,6 है, सेटिस्फाई हो गया। मीन्स यह रिलेशन क्या शो करने लगा,
यह रिलेशन रिफ्लेक्टिव शो करने लगा, रिफ्लेक्टिव कह रहा है सिमेट्री शो करने लगा, ठीक है। मीन्स यह रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्री रिलेशन हो गया, ठीक है। तो यह कंडीशन था हमारा सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टाइप्स जो है वह है ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट टाइप है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं यह भी डिफाइन करना होगा। इन तीनों टाइप में सबसे टेढ़ा टाइप यही है, ठीक है। मीन्स तीनों टाइप में अगर इस टाइप को समझनी है तो बाकी दो आराम से समझ लेंगे, बाकी दो टाइप्स जो है वो इजी हैं। तो यह क्या होता है, यह होता है अगर इफ A comma B is element of R and या एंड का साइन है, एंड का चिन्ह है, ठीक है। A comma B is element of R and B comma C is element of R। ये देखिए यह जो चिन्ह होता है, यह रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट ऑफ, मतलब एलिमेंट है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको क्लास 11 का सेट पढ़ना बहुत जरूरी है। If A comma B is element of R and B comma C is element of R, then also be A comma C is element of R। मतलब कह क्या रहा है, अगर A comma B किसी एलिमेंट में आया हो, मीन्स किसी रिलेशन में आया हो, मीन्स किसी रिलेशन का एलिमेंट हो A कामा B, और उसी रिलेशन में यह भी क्या कर रहा हो, यह भी आया हो, यह भी एलिमेंट आया हो उसी रिलेशन में, B कामा C भी बिलोंग कर रहा हो, तो अगर ऐसा और ऐसा दोनों यह कंडीशन है तभी यह कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहले अगर उसमें A कामा B आया और B कामा C आया है तब जाके हमें क्या होना चाहिए, और यह जरूरी है तब यह होना चाहिए, मीन्स A कामा C भी होना चाहिए, तभी वह रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। लेकिन देखिए इसमें यह बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि अगर A कामा B दिया तो आप सीधा मत सोच लीजिएगा कि A कामा C होना चाहिए। अगर यह फॉलो कर रहा है और साथ साथ में यह भी दिया हो, मतलब A कामा B, और देखिए यह B वाला साइड क्या है, सेम है, और B कामा C भी बिलोंग कर रहा है, तब जाके यह कंडीशन फॉलो होना चाहिए। नहीं तो अगर यह दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वह आल्सो ट्रांजिटिव होगा, हाँ ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई रिलेशन है, किस प्रकार से है, रिलेशन इस प्रकार है कि 1,2, 2,5, 7,5 और 1,5। देखिए अब इसको फॉलो कराइए। अब देखिए 1,2 दिया है, यह 1,2 A कामा B, एंड देखिए यहाँ पर 2,5 भी दे दिया, मीन्स 1 B और B C भी दे दिया, मीन्स यह हमें सेम मिल गया, और जब मिल गया तो यह जरूरी है कि यह साथ में होना चाहिए, मीन्स 1,5 भी हमें एलिमेंट चाहिए। तो देखिए इसमें है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर है, मीन्स पहला तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए देखिए 2,5 है तो हमें क्या चाहिए, यह 5 है तो ऐसा कोई एलिमेंट चाहिए जो 5 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं यह 1 से स्टार्ट हो रहा है, यह भी नहीं इसके लिए होगा। यह देखिए ये 7 से हो रहा है, यह भी नहीं होगा। यह देखिए 1 है, यह भी नहीं होगा। तो इसके लिए तो पेयर ही नहीं बन रहा है, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है हमें। फिर अब हम दूसरे बढ़ जाएंगे, इसको भी छोड़ देंगे, दूसरे बढ़ जाएंगे। दूसरे बढ़ेंगे तो 7,5 क्या है, एक एलिमेंट है, तो देखिए इसमें 7 और 5, B की जगह 5 है। अब देखेंगे ऐसा कोई एलिमेंट जो 5 से स्टार्ट हो रहा हो, तो हमने इसके लिए भी देखा नहीं था, तो इसके लिए भी नहीं होगा, 5 है ही नहीं, इसको भी छोड़ देंगे। अब हम अभी देखिए
अब 1,5 है, इसमें भी 5 आ रहा है लास्ट में और 5 वाला हमें मिल ही नहीं रहा है, तो इसके लिए भी हम सोचेंगे ही नहीं। पहले के लिए पेयर मिला, पहले के लिए हमने सोचा और पाया भी सही है, तो हमारा यह रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा, हमने देखा रिलेशन के टाइप्स को। सबसे पहला रिलेशन हमारा क्या था, सबसे पहला हमें जनरली इसके पहले सबसे पहले हमने देखा था आइडेंटिटी रिलेशन, फिर हमने स्पेशल जो टाइप्स हैं उनको देखा, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यह 3 टाइप्स थे। तीनों टाइप्स को हमने देख लिया। अब देखिए इसी में आता है एक और रिलेशन होता है, स्पेशल टाइप में नहीं आता है लेकिन जानना में स्पेशल केस होता है इन्हीं टाइप्स का। तो वह क्या होता है, वह होता है इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, तो इक्विवेलेंट रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, दोज रिलेशन in which the relation was reflective, symmetric and transitive also, means वह रिलेशन जो क्या हो, रिफ्लेक्टिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों प्रॉपर्टी शो कर रहा हो, उस रिलेशन को इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन क्या कहलाएगा, दोज रिलेशन which are follow all the condition of first reflective relation, second symmetric relation, थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो यह जो तीनों को फॉलो करे, रिफ्लेक्टिव को भी फॉलो करे, सिमेट्रिक को भी फॉलो करे और ट्रांजिटिव को भी फॉलो करे, इन्हीं इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के रिलेशन को कहेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन। आप लिख देंगे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रिलेशन। मार्कर हमारा थोड़ा खत्म हो रहा है, इसीलिए थोड़ा यह हल्का दिख रहा है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन कहेंगे। तो इक्विवेलेंट रिलेशन को भी हमने देख लिया, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है वह बहुत फेमस एग्जांपल है, सबसे पहले ही हमने पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन। जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वह क्या होता है, 1,1 2,2 3,3 so on। ठीक है, अब देखिए इसमें तीनों कंडीशन हम देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखते हैं तीनों रिलेशन। तो तीनों रिलेशन को देखने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर ए कामा बी आ रहा है तो ए कामा ए भी आना चाहिए, ए कामा बी आ रहा है तो ए कामा ए भी होना चाहिए। ए कामा, इससे सबसे पहले देखते हैं ए कामा बी है और ए कामा ए भी चाहिए, ए कामा ए भी चाहिए। तो ए कामा बी, इसमें ए क्या है, 1 है, तो ए कामा ए मतलब 1,1 ये खुद है। इसी तरह 2 के लिए भी सोचेंगे, 2 के लिए भी, यह इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, तो यह क्या शो करेगा, ये रिफ्लेक्टिव का कंडीशन शो कर दिया। अब सिमेट्री के लिए हमें देखना है, तो सिमेट्री का क्या होता है कंडीशन,
अगर ए कामा बी है और अगर ए कामा बी है देन बी कामा ए भी होना जरूरी है। तो ए कामा बी है तो बी कामा ए भी चाहिए। तो ए कामा बी मतलब एक कामा एक है, तो बी कामा ए मतलब एक कामा एक होना चाहिए। तो एक कामा ए है, एक कामा ए है, दोनों ये भी रिलेशन फॉलो कर दिया। इसी तरह दो के लिए भी सोचेंगे, दो कामा दो मतलब ए कामा बी है, तो बी कामा ए मतलब दो कामा दो होना चाहिए, यह खुद है। अब देखिए ट्रांजिटिव में होना चाहिए, ट्रांजिटिव जो है वो अगर ए कामा बी और बी कामा सी, ए कामा बी मतलब एक कामा एक और बी कामा सी मतलब ऐसा हो, ऐसा पेयर ऑफ एलिमेंट हो जो एक से स्टार्ट होता हो, तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो एक से स्टार्ट हो रहा है। यही है, एक कामा एक है और इसमें जो एक आया है वह खुद बी के रूप में इसमें एक आ रहा है। मीन्स कह सकते हैं ए कामा बी के जगह पर हमारा अगर एक कामा एक है तो इसमें जो है ये है बी है। अब फिर हम क्या चाहिए, बी कामा सी चाहिए, तो बी के जगह पर एक कामा एक फिर से आ गया, तो इसमें सी भी एक है और इसमें ए भी एक है, तो जो सी और कामा ए आएगा वह भी एक कामा एक होगा। मतलब तीनों यही शो कर रहा है, एक कामा एक ही, तो यह खुद रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो यह क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो यह रिलेशन क्या शो करने लगा, यह रिलेशन शो करने लगा कि वह कैसा है, इक्विवेलेंट रिलेशन है, क्योंकि यह रिलेशन तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्टिव को भी, सिमेट्रिक को भी, ट्रांजिटिव को भी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा, इस प्रकार हमने देखा कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन कब होता है। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, हमने आज के लेक्चर में देखा रिफ्लेक्ट रिलेशन और फंक्शन में हमने सबसे पहले देख लिया रिलेशन के डेफिनेशन को, इसके एरो रिप्रेजेंटेशन को, एरो डायग्राम को। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसमें सबसे पहले हमने बेसिक एक रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन, उसको देखा। फिर उसके बाद से हमने देखा जो मेन टाइप्स है रिलेशन के उनको देखा, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसके डेफिनेशन को देखा। ठीक है, फिर हमने देखा इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डोमेन, रेंज, कोडोमेन किसे कहते हैं, फिर इनवर्स केस को डिफाइन करेंगे, फिर उसी लेक्चर में हम फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने शुरू में ही आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेट के बेसिक कैलकुलेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब हमें ज्ञात होने चाहिए, ये सब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला लेक्चर है इस चैप्टर से संबंधित उसमें बहुत ज्यादा यूज है सेट का। ठीक है, अभी तो हमने बेसिक यूज किया, मल्टीप्लाई किया दो सेट को, ये सब तो बेसिक है, अभी आगे और ज्यादा जरूरी पड़ेगा सेट का। ठीक है, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग सेट का लेक्चर देख लें, क्योंकि यह हमारे चैनल पे अवेलेबल है, हमने लेक्चर लिया है, क्लास लिया है, तो आप लोग सेट को देख सकते हैं, उसके बाद से चैप्टर को पूरी तरह से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।